अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। नागरिकता संशोधन कानून CAA देश में लागू हो गया है। तो CAA से क्या बदल जाएगा? क्या CAA से किसी को डरना चाहिए? क्या CAA किसी की आज़ादी छीन लेगा? क्या CAA किसी को नागरिकता देगा? और CAA और NRC में क्या फ़र्क है, इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और CAA के थ्रू नागरिकता कैसे मिलेगी और ये कैसा प्रोसेस रहेगा, चलिए जानते हैं। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं गैर मुस्लिम, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो CAA से भारत के मुस्लिमों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत से बाहर रह रहे मुस्लिमों को खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। CAA के जरिए आवेदन कर सकता है। अब ये सवाल उठता है, क्या CAA भारत में रह रहे मुस्लिमों की आज़ादी पर बंदिश लगा देगा? तो इसका जवाब है नो। देखिए, तो मुसलमानों को कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। CAA के कानून के बाद कागज़ दिखाने पड़ेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। दिखाना उन लोगों को पड़ेंगे जो 2014 के पहले इस देश में अवैध तरीकों से भारत में आए हैं। जो गैर मुस्लिम हैं, जो 2014 से पहले पीड़ित है, उन्हें भी कागज़ दिखाने पड़ेंगे, तभी उन्हें नागरिकता मिलेंगी। मुसलमानों को CAA से डरने की जरूरत नहीं है। CAA कागज़ दिखाने का कानून नहीं है। दोस्तों, अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए वही पुराना कानून है, भारत का संविधान। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, नेशनलिटी, चरित्र प्रमाण पत्र और लाइसेंस, और ऐसी जो भी इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप सेफ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब CAA से नागरिकता कौन ले सकता है, चलिए जानते हैं। हिंदू समुदाय, बौद्ध, जैन, पारसी और जो अल्पसंख्या है मुस्लिमों को छोड़कर, वह सब CAA के थ्रू नागरिकता ले सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल साइट गृह मंत्रालय की साइट पर मिलेगी आपको। अब CAA बराबर भारत में एक जैसा कानून करेगा, मगर इसमें कुछ राज्यों को बाहर रखा गया है, जो पूर्वोत्तर से ज़्यादातर आदिवासी बहुल इलाकों से आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर इनर लाइन परमिट लागू है। इनर लाइन परमिट का मतलब है इन इलाकों में जाने से पहले देश के दूसरे हिस्सों से परमिशन लेनी पड़ती है। CAA के लिए बनाई गई जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ यह साबित करना होगा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं। आवेदनकर्ता को शपथ लेनी होगी, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे, बस आपको मिल जाएंगी नागरिकता। पर दोस्तों, CAA बाहर से आए मुस्लिम को नागरिकता देने का कानून नहीं है। भारत केरल राज्य ने CAA कानून से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी भी इस कानून का विरोध कर रही है। अब देखते हैं CAA और NRC में क्या अंतर है। क्या NRC मुस्लिम विरोधी है? क्या NRC मुसलमानों को टारगेट करने का कानून है? तो दोस्तों, CAA और NRC को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं NRC का फुल फॉर्म। NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्स। अवैध तरीकों से भारत में रह रहे लोगों को देश से बाहर करने का कानून है। NRC केवल असम में ही पूरा हुआ है। अमित शाह ये बोल चुके हैं NRC पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सरकार कहती है NRC का भारत में किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद केवल भारत में अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। भारत सरकार जिनको अवैध घुसपैठिया कहती है, उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमान है। मतलब CAA के जरिए वो गैर मुस्लिमों को नागरिकता दे दी जाएंगी। फिर किस धर्म के लोगों को बाहर किया जाएगा, आप समझदार हो। समझ लीजिए, NRC का सीधा सा मतलब है अपने वैध नागरिकों को रिकॉर्ड रखना। NRC में खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। इसलिए अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इस पहले असम में लागू किया गया है। अगले संसद सत्र से इसे पूरे देश में लागू करने का बिल लाया जा सकता है। अपने हर डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश हम सबका है और हर किसी की मदद करते रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।